हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साई एजुकेशन। मेरा नाम है नमन कुमार साई और आज की जो हमारी क्लास 9th के लिए टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, जो कि थ्योरम 2 है हमारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थ्योरम 2 हमें क्या कहती है। तो थ्योरम 2 हमें कहती है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है सच डेट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स की पहचान मैंने आपको करवा रखी है पहले ही। तो सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमें प्रूफ करना है। जैसे मान लो मेरे पास दो लाइंस हैं एल एंड एम जो कट किए जा रहे हैं ट्रांसवर्सल टी के थ्रू। तो आपको यहाँ पता नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर है? तो चलिए पहले एंगल्स मार्क कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इतना समझ में आया? अब आपको क्या दिया गया है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आपको गिवन लिखना है प्रूफ करने की क्राइटेरिया के हिसाब से कि एल एंड एम आर टू लाइंस, such that they are cut by transversal T, they are cut by transversal T and angle 3 is equal to angle 6, also angle 4 is equal to angle 5। इतना लिखना है आपको गिवन में। ये क्राइटेरिया दोस्तों आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, प्रूफ करने के लिए एकदम ये इम्पोर्टेंट होती है। समझ में आया? तो क्या लिखना है कि वे ट्रांसवर्सल एल एंड एम आर टू लाइंस सच दैट दे आर कट बाई ट्रांसवर्सल टी एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप यही चीज़ लिखो। अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ लिखना है एल पैरेलल टू एम। देखो क्या प्रूफ करना है? देन लाइंस आर पैरेलल। ये तो थ्योरम है, तो आपको इसे एल पैरेलल टू एम होगी जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगी तो एल पैरेलल टू एम होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना है प्रूफ कि हाँ भाई मैं यहाँ से प्रूफ देना शुरू करना हूँ। तो देखो प्रूफ में लिखना कि यहाँ से देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की भी पहचान करवा रखी है पहले ही। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इतना समझ में आया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसकी भी मैंने आपको पहचान करवाई है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। बात को समझो। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ये वर्टिकली अपोजिट ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है क्लियर। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। समझ में आया? तो लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो सिंपली आपको लिख देना है सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर एल पैरेलल टू एम। क्लियर है? इतना समझ में आया? मैं आपको स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ एक बार। इतना गिवन लिख देना, टू प्रूव लिख देना, ये इन दोनों चीज़ को तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। प्रूफ में तो भाई क्राइटेरिया मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो आप इन चीज़ों पर जब आप एक बार क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगी ये सारी टॉपिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।